जिला बिलासपुर की शायर डोभा पंचायत में 82 वर्षीय बुजुर्ग के साथ बेरहमी से घटित हुई मारपीट की घटना को लेकर जिलाधीश बिलासपुर को देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना को स्थानीय लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार से, प्रशासन से मांग की है कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के महासचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण समाज पर झूठे केस दायर किए जा रहे हैं। सरकार को इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसने को लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्वर्ण समाज के लोगों को एट्रोसिटी के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा है, जो कि सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय संगठन की ओर से सरकार से इस तरह की समस्या के समाधान को लेकर स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की गई थी, लेकिन इस ओर भी सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया, जिसके चलते सरकार के प्रति स्वर्ण समाज के लोगों के खिलाफ भी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन अब यह प्रताड़ना सहन नहीं होगी। अगर जल्द ही इस मसले को लेकर उचित कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन का रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। आज एसपी साहब और डीसी साहब के पास हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल अपने संगठन का लेके आए थे और एक मामला जो शायर टोबा गांव में घटित हुआ है। एक 82 वर्ष के बुजुर्ग परशुराम जी के निर्मम पिटाई करके उनके ऊपर एट्रोसिटी की विभिन्न धाराओं के तहत केस लगाने की धमकियां उनको आए दिन मिल रही थी और इसी से संबंधित हमने एक ज्ञापन डीसी साहब को और एसपी साहब को दिया है कि जिन लोगों ने ये गलत कार्य किया है उनको उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरी साथ लगती पंचायत शायरडोबा में एक 82 वर्षीय बुजुर्ग के साथ कुछ व्यक्तियों ने मारपीट की और उस व्यक्ति का बहुत बुरा हाल है और बाद में उस परिवार को एट्रोसिटी केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरी सरकार से निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए। शिमला जिला के रामपुर सत्यनारायण मंदिर परिसर में 28 से 30 मई तक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित होगा। रोटरी आई फाउंडेशन पालमपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ शिविर में नेत्र जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे। इस दौरान मरीजों के रहने, खाने और दवाओं का बंदोबस्त धर्मार्थ कार्य में लंबे समय से जुटी सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट करेगी। रामपुर के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र रोग से संबंधित समस्याओं को देखते हुए सत्यनारायण कपूरिया मंदिर ट्रस्ट द्वारा रामपुर में 28 से 30 मई तक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोटरी आई फाउंडेशन मरंडा के नेत्र रोग विशेषज्ञ नेत्र जांच कर ऑपरेशन करेंगे। इस शिविर में सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले नेत्र रोग से संबंधित सभी मरीजों के खाने पीने, रहने और दवाओं का बंदोबस्त किया जाएगा। इस शिविर में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का प्राथमिकता के आधार पर नेत्र जांच किया जाएगा। धर्मार्थ और सेवा कार्य में जुटी ठाकुर सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट इससे पहले 8 नेत्र जांच शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुकी है, जिसमें सैकड़ों मरीजों को इसका लाभ मिला है। ट्रस्ट ने कोरोना काल में प्रशासन के साथ मिलकर कई तरह की सेवा से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया है। ठाकुर सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस बार 9वां आंखों का निःशुल्क कैंप का आयोजन 28 मई से 30 मई तक किया जा रहा है। 28 मई को मरीजों की जांच की जाएगी, 29 तारीख को ऑपरेशन डे रहेगा और 30 तारीख को जांच के बाद उनको यहाँ से विदा किया जाएगा। इसमें 50 वर्ष से ऊपर के मरीज़ जो हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं और उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इसमें ऑपरेशन का इसमें जो भी खर्चा आने वाला है, लेंस का खर्चा, सभी मरीजों के रहने का और रहने की व्यवस्था और खाने का जो है वो सारी व्यवस्था जो है ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। नाहन के पास स्थित माता बाला सुंदरी गौशाला में अब वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाएगी। वर्मी कंपोस्ट बनने से न केवल गौशाला की आय बढ़ेगी, बल्कि आम आदमी को सस्ते दामों पर यहां वर्मी कंपोस्ट भी मुहैया करवाई जाएगी। उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि मौजूदा समय में माता बाला सुंदरी गौशाला में एक महीने में करीब 540 क्विंटल गोबर निकलता है। गौशाला में गोबर से
काउडंग लोग और गमले बनाए जा रहे थे, लेकिन मार्केट में इनकी डिमांड न होने के चलते इनके उत्पादन को कम करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जगह अब वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं वर्मी कंपोस्ट के तैयार होने से गौशाला की आय में भी इजाफा होगा। डीसी ने कहा कि चारे की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रशासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर ट्रस्ट की तरफ से गौशाला को दी जाने वाली प्रतिमाह राशि को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा, ताकि गौशाला के संचालन में किसी तरह की समस्या न आए। हमारा गौशाला चल रही है नीचे, उस गौशाला में जो है अभी हमारा लगभग 540 क्विंटल महीने का जो है वो गोबर वहाँ पे पशुओं से जो है वो निकल रहा है। तो उस गोबर को जो है वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए, ताकि और उसको 20 रुपये केजी के हिसाब से हम उसको सेल आउट करते हैं, तो उससे हमारी इनकम जो है वो गौशाला की बढ़ेगी। साथ में जो लॉग्स बनते हैं गोबर के जलाने के लिए, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम की जाए बनाने का, क्योंकि उसकी मार्केट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वो मार्केट में बिक नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से जो हमारे पॉट्स बनते हैं पौधों को, उसका भी थोड़ा सा प्रोडक्शन कम करने के लिए हमने इसमें निर्णय लिया है। सोलन के ठोडो मैदान के पास नगर निगम पार्किंग के पालिका बाजार कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। जानकारी के अनुसार व्यक्ति वहीं सोता था और बीते कई दिनों से बीमार चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल भेजा है। सोलन के ठोडो मैदान के पास नगर निगम पार्किंग के पालिका बाजार कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। जानकारी के अनुसार वह व्यक्ति वहीं सोता था और बीते कई दिनों से बीमार चल रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा खुद मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। एएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में पालिका बाजार में पड़ा हुआ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल भेजा है। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान की जा रही है। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पुरुष की जो है यहाँ पे एमसी पार्किंग में जो है एक कम्प्लेक्स में नाश पड़ी है, जिस पे पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी उस व्यक्ति के बारे में पता किया जा रहा है कि ये कौन था, कहाँ का रहने वाला था और इसकी मौत का कारण क्या है। तो अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। व्यक्ति की पहचान किसके नाम अभी की जा रही है। भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों का 12वां राष्ट्रीय द्विवार्षिक सम्मेलन 2022 जून 1 और 2 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजवेश्वर चंदेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल ने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरे देश से लगभग 1200 कृषि वैज्ञानिक, जिनमें देश के हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के अध्यक्ष, प्रसार शिक्षा निदेशक, अटारी के निदेशक, देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, भारत कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक एवं सभी उप महानिदेशक हिस्सा लेंगे। नीति आयोग सहित देश के विभिन्न विभागों और संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का मुख्य विषय प्राकृतिक खेती रखा गया है, क्योंकि आने वाले समय में इस कृषि पद्धति की ओर किसानों का रुझान और बढ़ेगा। इसलिए सम्मेलन का विषय आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक सटीक बैठता है। जहां एक और हम इस विधि से गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं फल सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण का भी संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती की कम लागत से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारे हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत सरकार ने और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हिमाचल प्रदेश के इस विश्वविद्यालय को ये मौका दिया कि जो कृषि विज्ञान केंद्र की 12वीं बाइनियल कन्वेंशन है, वो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौणी में 1 और 2 जून को हो रही है। इसमें देश भर के 731 जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके प्रभारी वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी अधिकारीगण, नीति निर्धारक और कई जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं उसके डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज़ के, ये सब लोग 2 दिन आकर यहाँ पर देश की जो वर्तमान कृषि है उसकी दिशा, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देश के जो कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे।